ये दोस्तों इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सबके दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे बजाज फाइनेंस रिलेटेड। आप देखे होंगे कि पूरी तरीके से बजाज फाइनेंस रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिख रहा है और आपने रिकॉर्ड को और डायरेक्टली हाई को बोलेंगे तो भी अचीव करते हुए दिख रहा है। तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र होगी, क्योंकि ये जो कंटिन्यूस में ग्रोथ है उसके पीछे का रीज़न क्या है और कंपनी में इतनी क्या खास बात अभी इंप्रूवमेंट होकर आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। जो वीडियो पूरा देखेंगे उस सभी बातों पर अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे और आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा और आगे भी कितना भागेगा उसके बारे में हम पूरी तरीके से परफेक्ट बात करेंगे। तो देख लेते हैं सभी बातों पर। फर्स्टली हम बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न के हिसाब से। आज का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको दिख जाएगा 241 रुपीज़ पर चलता हुआ, और लगभग यहाँ पर प्राइस देखेंगे तो इसकी कितनी है तो आप बात करेंगे 3315 पर। राउंड फिगर की बात करें तो चलता हुआ दिख रहा है। आपको यहाँ पर अमाउंट भी दिखा रहा हूँ। और खास करके मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जब आप पुराने चैनल पर मेरे हो तो आपको पता चल जाए। मैं बजाज फाइनेंस जब मार्च के क्वार्टर में मीन्स यहाँ पर हम बात करेंगे मार्च के महीने में, जब ये शेयर ना यहाँ पर 1900 रुपये पर, कितने 1900 रुपये पर चलता था, तब से मैं बता रहा हूँ कंटिन्यू कि इसके ऊपर थोड़ी बाइंग कीजिए, इसके ऊपर नज़र रखिए। ये जितने लोगों ने अंडरस्टैंडिंग करे होंगे उनको तो पता चला होगा कितना बेनिफिट है। मैं अभी बैठे भी होंगे। खास कर मैं लॉन्ग टर्म की तो बात करता हूँ। अभी भी आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बात करेंगे ना तो ज़रूर आपको माल कमा कर देने वाली कंपनी है। खास कर जिनके पास पैशन है ना वो ज़्यादा पैसा ज़रूर कमाएंगे इस कंपनी से, क्योंकि कंपनी में क्वालिटी, मैं बोलता हूँ ना, क्वालिटी जितनी होगी कंपनी में उससे आपको बेनिफिट होगा। और क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, तभी आपको बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। स्ट्रांग बेनिफिट होगा, कोई डाउट नहीं है। अभी इसके 5 साल का भी हम चार्ट देखेंगे तो आपको 5 साल का चार्ट में देखेंगे तो कितना अच्छा परसेंटेज में रिटर्न। लगभग राउंड फिगर बात करें तो हम 2900 रुपये का प्रॉफिट आपको 5 साल में पर शेयर पर हो रहा है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट 5 साल में होना बहुत कुछ बड़ी बात होती है। और आप देखिए, सोचिए थोड़ा, आपके पास जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उतना आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। और मैं बोलता हूँ आप यहाँ पर 1900 रुपये पर भी जब शेयर था तभी आप कुछ क्वांटिटी खरीद लेते और आप भी बेच देते, तो भी आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर बहुत कुछ पैसा कमा लेते। सच्ची बात है भाई, मैं आपको बार बार कहता हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए, या आपको बेनिफिट हो तो लॉन्ग टर्म की यहाँ पर ट्रेडिंग कीजिए। ये आपको बेनिफिट होगा और आपको बहुत कुछ पैसा मिल जाता है, ये फैक्ट है। आप यहाँ पर थोड़े कुछ आलतू फालतू कंपनियों में चीप वैल्यूएशन पर देखेंगे, कोई पेनी स्टॉक में पैसा डालेंगे तो उसमें वोलेटिलिटी और उसमें जो जितनी ग्रोथ होने के लिए बहुत कुछ टाइम लगता है, तो उसके अंदर आपको 5 साल पैसा डाल के बैठने से अच्छा अच्छी कंपनी में 5 साल पैसा डालना बहुत कुछ बेनिफिट की बात होती है। ऐसी कंपनी है ये, क्या क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी अच्छी इसकी उठाएंगे तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट होगा। और उसका बिजनेस भी ऐसा कोई अच्छा है, ऐसा कोई बुरा नहीं है। आप देखेंगे तो सब कुछ समझ भी सकते हैं, सभी बातों पर अंडरस्टैंडिंग आपको भी बहुत कुछ होगी इस कंपनी से। यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, जो आज का जो ट्रेड हो गई थी इसके बारे में देखते हैं। इसका हाईएस्ट वैल्यूएशन दिखाऊंगा मैं। इसका सबसे 52 एक हाई की बात करें तो आप लगभग 5000 को टच करता हुआ शेयर है, और भी 1500 रुपये बाकी है उसका जो हाई को अचीव करने को। देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर लो की बात तो मैं कर रहा था, देखिए मैं तो आपको 1900 रुपये पर बनाकर वीडियो बता दिया था, बट खास करके आप देखेंगे तो ये देखिए 1700 रुपये के आसपास चलता हुआ शेयर दिख रहा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, लोगों ने जिन्होंने इसको यहाँ पर बाइंग की उनको बहुत कुछ प्रॉफिट हो गया होगा, और अभी भी जो बाइंग करके होल्ड करेंगे ना उनको और भी तगड़ा प्रॉफिट ज़रूर होगा अभी फ्यूचर में। तो 10% की क्वांटिटीज़ यहाँ पर परचेस की गई आपको नज़र आएगी, ऐसी कोई बात नहीं। और मैं आपको एक बढ़िया इंपॉर्टेंट बात दिखाना चाहूँगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न। यही चीज़ मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि कोई भी कंपनी में उस कंपनी के शेयर के जो क्वांटिटीज़ के प्रमोटर ने बढ़ा दी तो उसका सबसे बेनिफिट आपको ही होता है। आप यहाँ पर समझिए, कंपनी के मालक को तो होता ही होता है, आप भी यहाँ पर बाइंग करेंगे तो आपको होता है। यहाँ पर मैंने पहले भी बता चुका था कि यहाँ पर प्रमोटर ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा दी है, और बहुत कुछ कंपनियों के बारे में मैंने बता दिया है कि उनकी प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ा दी, उसका बेनिफिट आपको भी होता है और आप भी उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2020 में यहाँ पर बजाज फाइनेंस के भी यहाँ पर प्रमोटर ने यहाँ पर कुछ परसेंटेज में यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा दी थी। कंपनी खास है और वो भी बढ़िया है। यहाँ पर आ जाते हैं जो न्यूज़ थी उस रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि आपका कीमती वक्त लेते नहीं है, डायरेक्टली बात करते हैं क्या ऐसी न्यूज़ है कंपनी में, उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर डाटा देख लेते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स टाइम के वेबसाइट पर, मैं आपको बता रहा हूँ बातें सभी। बजाज फाइनेंस जंप 8% ऑन द, यहाँ पर अपडेट से बता दूँ आज की बात है, आज 8% है जो बजाज फाइनेंस है, आप ट्रेंड दिखा दे चुका है। ये 8% मीन्स बहुत कुछ अमाउंट होती है वो आप देखे भी होंगे कि अंडरस्टैंडिंग भी हो चुके होंगे। यहाँ पर बात करेंगे खास करके, यहाँ पर बता दो, देखिए यहाँ पर द NBFC एक्वायर द 5 लाख न्यूज़ कस्टमर ड्यूरिंग द जून क्वार्टर। मीन्स मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मार्च क्वार्टर को 4th क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके थे, उसके बाद में से जो क्वार्टर चालू हो गया 1st क्वार्टर बोला जाता है उसको। मीन्स इनका जो न्यू ईयर स्टार्टिंग हुआ था, यहाँ पर बात करेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग कीजिए। बोल मीन्स यहाँ पर 1st क्वार्टर मीन्स न्यू ईयर नहीं होता है, बट यहाँ पर ये उनके लिए ऐसे रिजल्ट अनाउंस करने का
फर्स्ट क्वार्टर ऐसा समझ लीजिए। यहाँ पर एनबीएफसी मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन जो कंपनीज होती है उनके पास न्यू कस्टमर चार्ज आ चुके हैं। मीन्स यहाँ पर आप समझिए इंडिया में कितनी पैसे की तंगी है और पैसे के लिए कितने लोग परेशान हैं। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये सेक्टर है फाइनेंस सेक्टर कभी भी बंद गिरेगा नहीं। ये सबसे आपको समझने का पॉइंट होगा। ये मुझे बात बता रहा हूँ, जो वीडियो पूरा देखेंगे उनको समझ जाएगा कि फाइनेंस सेक्टर पर, आईटी सेक्टर पर, एफएमजी सेक्टर पर, ये सेक्टर पर आपने नज़र डालनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि ये कंपनीज आपको आगे फ्यूचर में ब्राइट अपना बिजनेस करते हुए दिखेगी और ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी दिखाएंगी। यहाँ पर आप देखिए 5 लाख कस्टमर मीन्स 5 लाख कस्टमर मीन्स इतनी बड़ी, यहाँ पर हम बोलेंगे तो पॉपुलेशन उनके पास कस्टमर बन के आ चुकी है और यहाँ पर और भी बढ़ते हुए दिखेंगे। जैसा ही लॉकडाउन खुलेगा तो और लोगों को पैसे की ज़रूरत गिरेगी और लोग सीधी तरीके से इन्हीं कंपनी के पास आएंगे और यहाँ से ही फाइनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड लेंगे। तो सभी बातों पर फोकस कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इसमें यहाँ पर अपट्रेंड आने की। और यहाँ पर कंपनी के पास बहुत कुछ लिक्विडिटी थी। यहाँ पर बताइए देखिए आपको पता चल जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा झूम करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आपको समझ जाएगा। द एनबीएफसी सेड asset under the management stood nearly 1,38 crores as June 30 अगेंस्ट रुपीज़। यहाँ पर और जो यहाँ पर बता दी उन्होंने इतनी डिस्ट्रीब्यूशन की दी है, सब कुछ बातें उन्होंने बता दी है। आप यहाँ पर पढ़ के देखें तो आपको पता चल जाएगा। और इनके पास बहुत कुछ लिक्विडिटी अवेलेबल थी, उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बहुत कुछ बेनिफिट किया है। और इससे रिलेटेड सबसे भयंकर बात फाइनेंस सेक्टर पर आ रही थी कि वो चाह रहे थे कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेंगे, वो आपको पता है, मैंने वीडियो भी बना के दे दिया था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि इनके जो लोन्स थे, जो कर्जा था, वो कर्जे पे का जो ब्याज था वो डायरेक्टली माफ़ करने की कोशिश कर रहे थे हाई कोर्ट, बट यहाँ पर वो उससे भी इनको राहत मिल चुकी है। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनमें। तो ये सभी बातें आप यहाँ पर अपडेट होंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं उतनी डीपली बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाता है तो कोई देखता नहीं है। तो सभी बातें आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो चुके होंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देने के लिए। और आपको कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।